तो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र EDU 302 पेपर का नाम है एजुकेशनल स्टैटिक्स शैक्षिक सांख्यिकी का आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं, जिसे आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि हमने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है और उसके आधार पे आप जो है अपना अनुमान भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? स्टेटस, स्टेटिस्टा, स्टेट उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है ए, स्टेटस। स्टेटस से जो है सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार आज का दूसरा प्रश्न था, किसने कहा है सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है? गिलफोर्ड, टॉटे, ए एंड बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, गिलफोर्ड। इसी प्रकार आज का तीसरा प्रश्न था, सांख्यिकी के कार्य हैं प्रदत्तों का एकत्रीकरण, भविष्यवाणी करना, प्रदत्तों का वर्गीकरण, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, प्रसार का सूत्र है अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक h-l/2 l-h, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, वर्ग अंतराल तैयार करने की विधि है समावेशी विधि, अपवर्जी विधि, शुद्ध वर्गीकृत विधि, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, आवृत्ति वितरण का लेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण की विधि है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। आवृत्ति बहुभुज, स्तंभाकृति, पाई चार्ट, उपरोक्त सभी। तो आवृत्ति वितरण का लेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण की विधि है स्तंभाकृति, जिसे हिस्टोग्राम कहते हैं। सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण कितना होता है? 360 अंश, 320 अंश, 180 अंश, 90 अंश। तो पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण जो है 360 अंश होता है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, दिए गए आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए। 5, 4, 6, 3, 2। मध्यमान मतलब मीन निकालना है। मीन मीन्स होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो 5 पद दिए गए हैं, पदों का योग हो जाएगा 5, 4, 9, 6, 15, 3, 18, 2, 20 और 20 में 5 से भाग देंगे, आंसर आएगा 4। अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, मध्यमान का सूत्र है अर्थात मीन निकालने का सूत्र है सिग्मा fx बटा n होता है। यहाँ f नहीं दिया है तो सिग्मा x बटा n अर्थात पदों का योग बटा पदों की संख्या। अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, सामान्य संभाव्यता वक्र होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज? घंटे के आकार का, अंडाकार, वृत्तीयाकार, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, घंटे के आकार का। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक क्या होगा? अर्थात मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं और फिर बीच वाला जो पद होगा वही जो है मध्यांक होता है। तो यहाँ पदों की संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिया है, अर्थात बीच का जो 5वां पद होगा वही जो है मध्यांक होगा। अब इसको जो है जब हम आरोही क्रम में सजाएंगे, सबसे पहले 2, फिर 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो 5वां पद हमारा 8 हो रहा है। अतः सही ऑप्शन है ए, 8 होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, यदि मध्यमान तथा बहुलांक का मान क्रमशः 35 और 30 है तो मध्यांक की गणना कीजिए।
इसके लिए सूत्र होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू बहुलांक, अर्थात 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्यमान बराबर बहुलांक। तो 3 माध्यिका माइनस 2 मध्याह्न, तो 35 में 2 का गुणा कर देंगे 70, 70 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 70 30 100, अर्थात 3 गुणे माध्यिका बराबर 100, माध्यिका बराबर 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.33 आएगा, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है प्रमाणिक विचलन, प्रसार, माध्य विचलन, मध्यमान। सही ऑप्शन है डी मध्यमान। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, विचलनशीलता की माप है मध्यमान, माध्यिका, बहुलांक, प्रमाणिक विचलन। तो इसका सही ऑप्शन है विचलनशीलता का माप जो है प्रमाणिक विचलन है, अतः ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आंकड़े का रेखाचित्रीय निरूपण है? सहसंबंध, आयत चित्र, मध्यमान, बहुलांक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है आयत चित्र, ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार बहुलांक का सूत्र है जो अभी मैंने आपको बताया था, बहुलांक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, अतः ऑप्शन ए सही है। यमो मतलब मोड, अर्थात बहुलांक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, सामान्य संभाव्यता वक्र का दूसरा नाम है। अनदर नेम ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज। 4 ऑप्शन दिए गए थे, गाउसियन वक्र, सामान्य वक्र, आवृत्ति वक्र, रेडिसन वक्र। सही ऑप्शन है ए गाउसियन वक्र। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम माप है मध्यमान, माध्यिका, बहुलांक, एसडी। तो सही ऑप्शन है आपका बी माध्यिका। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, पाई चार्ट को कहा जाता है वृत्त आलेख, वर्ग, ए एंड बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाई चार्ट को वृत्त आलेख कहा जाता है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, वार्षिक प्रथम तिमाही में विभिन्न उत्पादों के विक्रय को पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। किस उत्पाद की सबसे कम बिक्री हुई है? तो सबसे कम बिक्री वाला जो है गहना देखिए 24% है, भोजन 20%, वस्त्र 40%, बिजली का सामान 16%। तो सबसे कम बिक्री बिजली के सामान का हुआ है, तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, किसी कक्षा के छात्रों द्वारा चुने गए रंगों को पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। 22% छात्रों ने कौन सा रंग चुना है? तो देखिए 22% जो है हरा में दिया है, अथवा 22% छात्रों ने जो है हरा रंग का चुनाव किया है, तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, दो चरों के बीच सांख्यिकीय संबंध कहे जाते हैं। सहसंबंध, प्रतिगमन, ए एंड बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो चरों के बीच सांख्यिकीय संबंध को हम सहसंबंध अर्थात को रिलेशन कहते हैं। सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं। पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट विधि, यह भी है। स्पीयरमैन की कोट अंतर विधि, ये भी है। ए एंड बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, ए एंड बी दोनों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न था, सहसंबंध के प्रकार हैं धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, प्रोडक्ट मोमेंट विधि का सूत्र क्या है? आर बराबर सिग्मा एक्स वाई अपान अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। पी बराबर सिग्मा एक्स वाई अपान अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। पी बराबर सिग्मा एक्स वाई अपान सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। सही ऑप्शन है बी सिग्मा एक्स वाई अपान अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, मध्यमान ज्ञात करने की लघु विधि का सूत्र क्या है? तो मध्यमान बराबर सूत्र होता है AM प्लस सिग्मा FT अपान N इंटू वाई।
एक दिया है AM प्लस सिग्मा FD² बटा n इंटू आई, A एंड B दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, मध्यमान बराबर A इंटू M अर्थात कल्पित माध्य प्लस सिग्मा FD बटा n इंटू आई। इसी प्रकार अगला प्रश्न था 11, 12, 14, 17, 20, 27 का मध्यांक ज्ञात कीजिए अर्थात मीडियन ज्ञात करना है। यहाँ पदों की संख्या जो है आपका 3, 3, 6 है। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे। संयोग से जो है आंकड़ा आरोही क्रम में दिया है 11, 12, 14, 17, 20, 27। इसके बीच के जो दो पद हैं 14 और 17 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 14 और 17 जोड़ेंगे तो 17, 3, 20, 20, 10, 30, 1, 31 होगा। आधा करेंगे 31/2। सही ऑप्शन है बी 31/2। इसी प्रकार अगला प्रश्न था किसी समूह का मध्यमान और मध्यांक क्रमशः 4 और 12 हैं, बहुलांक ज्ञात कीजिए। तो अभी जो है बहुलांक का सूत्र आपको बताया गया था 3 मीडियन - 2 मीन। तो यहाँ जो है मीडियन दिया है 4 और मध्यमान दिया है 12। तो मीन तो 3 मीडियन -2 मीन, तो मध्यांक दिया है आपका 12, 12 तिहाई 36 -2 मीन, तो 2 गुणे 4, 2 चौको 8। तो 36 में से 8 निकल गया, तो 36 में से 6 गया 30, 30 में से 2 निकल गया 28। सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न था A+2, A+4, A+8 और A+11 का मध्यमान यदि 10 है तो A का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र अभी हमने बताया था कि मध्यमान अर्थात मीन बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। यहाँ पद है 1, 2, 3, 4, 5 पद दिए हैं, तो सबको जोड़ेंगे A प्लस A+2 प्लस A+4 प्लस A+8 प्लस A+11, 2, 4, 6, 8, 14, 14 और 11 जोड़ेंगे तो 14, 1, 15, 10, 25 हो जाएगा। और ये आपके हो जाएंगे 3, 2, 5, तो 5 A प्लस 25 बटा 5 बराबर 10, 10 × 5 = 50, 25 को पक्षांतर कर देंगे, 50 में से 25 जाएगा 25, और 25 का मतलब 5 A बराबर 25, तो A बराबर 25 में जो है 5 का भाग दे देंगे तो 50, 25 अर्थात सही ऑप्शन है C 5। 29वां का सही ऑप्शन है C। इसी प्रकार अगला प्रश्न था यदि प्रदत्त आंकड़ों का वर्ग अंतराल 5 से 10 अर्थात 5, 10 है तो इसका मध्यमान मध्य बिंदु या क्लास मार्क क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटा 2। तो निम्न सीमा है 5 आप प्लस उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बटा 2, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5, आप प्लस 5 जोड़ देंगे तो 5, 2, 7.5 होगा। तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न था मापन के स्तर कौन कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मापन के स्तर कौन कौन है। नामित स्तर, क्रमिक स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर, अंतराल स्तर, आनुपातिक स्तर। डी था नामित, क्रमिक, अंतराल व आनुपातिक स्तर। तो क्वेश्चन 31 का विकल्प डी सही है। नामित, क्रमिक, अंतराल व आनुपातिक स्तर ये सभी होते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 था सांख्यिकी की वह शाखा जो रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल पर विचार करती है उसे कहते हैं प्राचलिक सांख्यिकी और प्राचलिक सांख्यिकी। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए प्राचलिक सांख्यिकी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न था क्रमिक स्तर के मापन को कह सकते हैं गुणात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण। ए एंड बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 सही ऑप्शन है ए गुणात्मक वर्गीकरण क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन।
इसी प्रकार अगला प्रश्न था, वजन, ऊंचाई और लंबाई का माप करने वाले चरों को क्या कहते हैं? सतत चर, असतत चर, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, सतत चर। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, सांख्यिकी के जनक हैं सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, गिलफोर्ड, स्किनर, थॉर्नडाइक। सही ऑप्शन है ए, सर रोनाल्ड एल्मर फिशर। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, व्यक्तियों अथवा इकाइयों की वह संपूर्णता जिसमें से शोध हेतु आवश्यक समंकों का संचयन कार्य करते हैं कहलाता है? पॉपुलेशन, डाटा, सैंपल, ऑल ऑफ द एबव। सही ऑप्शन है ए, पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या समष्टि। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, व्यवस्थित रूप से किसी आंकड़ा समूह का विशिष्टीकरण, संग्रह और प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? वर्णनात्मक सांख्यिकी, सामाजिक सांख्यिकी, शैक्षिक सांख्यिकी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ए, वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, किसी समष्टि से चयनित भाग को कहते हैं? प्रतिदर्श, प्रसार, वर्ग अंतराल, प्रारंभिक अंश। सही ऑप्शन है ए, प्रतिदर्श अर्थात सैंपल कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, एक वर्ग या समूह की पहचान को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त मापनी कही जाती है? नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर, आनुपातिक स्तर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, नामित स्तर, नॉमिनल स्केल। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, उच्चतम अंक और निम्नतम अंक के बीच के अंतर को कहते हैं? प्रसरण, प्रसार, गुणांक, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है बी, रेंज अर्थात प्रसार कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, सांख्यिकी शाखाएं समाहित हैं? व्यवहारिक सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, प्राथमिक एवं अव्यवस्थित संग्रह किए गए आंकड़े कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, प्राथमिक आंकड़े। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, जो आंकड़े दूसरों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं कहलाते हैं? द्वितीय आंकड़े। इसी प्रकार अगला प्रश्न था आज का, सांख्यिकी एक संख्यात्मक आंकड़ा है जिसे आंकलित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, सही ऑप्शन का चुनाव करना था। सही आंकड़ा है आंकड़ा से अर्थात डाटा। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, अंकों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करना क्या कहलाता है? तो अंकों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करना मीन कहलाता है। सही ऑप्शन है ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। किसी आंकड़ा समूह में सर्वाधिक बार प्रयुक्त आंकड़ा क्या कहलाता है? मध्यमान, मध्यांक, प्रमाणिक विचलन, बहुलांक। तो किसी आंकड़ा में सर्वाधिक बार प्रयुक्त आंकड़ा जो है बहुलांक कहलाता है। तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 10 अंकों का मध्यमान 9 है, उन अंकों का कुल योग क्या होगा? चूँकि 10 अंक है, उनका मध्यमान है 9, तो उन अंकों का कुल योग क्या होगा? सूत्र होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या बराबर मध्यमान। तो पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो अंकों की संख्या है 10, मध्यमान है 9, 10 9 90। सही ऑप्शन है सी, 90। इसी प्रकार आज का 48वां प्रश्न था, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा में बताना है कि किस शब्द से हुई है? स्टेटस, स्टेटिस्टा, स्टेट, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, स्टेटिस्टा। इसी प्रकार आज का 49वां प्रश्न था, सांख्यिकी के प्रमुख कार्य हैं? आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों की व्याख्या, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार आज का अंतिम और 50वां प्रश्न था, L+N/2 - F/FM × I सूत्र है? माध्यिका का, माध्य का, बहुलक का, प्रसार का। तो ये जो है मीडियन का सूत्र है अर्थात माध्यिका का सूत्र है, L+N/2 - F/FF × I। अतः सही ऑप्शन है ए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।